नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी होगा आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को देख सकते हैं, परख सकते हैं कितना स्कोर यहाँ पर आप करते हैं इन 30 प्रश्नों में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वर्षा जी जो कोटा की एक अध्यापिका हैं और वो एक राजकीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, उनके द्वारा पाठ का विकास करने के लिए सहायक सामग्री के रूप में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं चाहिए। और ये संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाती है वो आयु वर्ग कौन सा यहाँ पर हो सकता है? पूर्व बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर शिशुअवस्था या फिर शिशु कौन सी अवस्था? तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से खिलौनों और चमकीली वस्तुओं की उनकी आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब उन्हें खिलौने और चमकीली वस्तु की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर कौन सी आयु के बच्चों को पढ़ा रही होंगी, ये बच्चों का कौन सा आयु वर्ग होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्व बाल्य अवस्था, विकल्प ए जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था। जी हाँ, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होंगे उन्हें पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री के रूप में खिलौने वगैरह ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वंदना जैन जी हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है और वे चाहती हैं कि हमेशा अच्छी दिखे और इसलिए वो ऐसा करती हैं। तो वे ये सोचते हैं कि वे हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, जिस अवस्था में होने की यहाँ पर संभावना इनकी इस हाव भाव से नजर आ रही है वो कौन सी हो सकती है? उत्तर किशोर अवस्था या फिर मध्य किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था या संपूर्ण किशोर अवस्था? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर उत्तर किशोर अवस्था की ओर है। विकल्प ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर या इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एक वर्ष के शिशु आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो यहाँ पर ये जो अवस्था होगी ये होगी ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर। जी हाँ, इंद्रिय जनित गामक स्तर, जहाँ पर एक वर्ष के शिशु आंख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं, वो चीजों को इधर उधर करते हैं और पहचान करने की कोशिश करते हैं और ध्वनि सुनकर के वे चिंतन भी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। परंतु उनका जो चिंतन होता है यहाँ पर किस प्रकार का होता है? ये वास्तविक चिंतन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होगी वो यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास है तो मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है? और डी है यहाँ पर आ और बा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और बी दोनों ही प्रकार का ये होगा, क्योंकि मानव विकास जो होता है इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर डी है शारीरिक विकास से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये संबंधित होगा यहाँ पर विकल्प ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर का विकास भिन्न भिन्न होता है और ये कथन किसका है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हल का है, बल का है और जान लाख का है, हर लाख का है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ये हो जाता है ऑप्शन डी हर लाख का। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये हमारे लिए सही उत्तर होगा और यहाँ पर इनका ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, या फिर डी है आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, क्योंकि बच्चा सामाजिक विकास जो होता है अपना समाज में प्रारंभ करता है, अपने वातावरण में प्रारंभ करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर हो जाता है उसका वातावरण। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बाल मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पर? विकास, व्यवहार, विषय वस्तु, या फिर डी है सभी पर। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो होता है ये सबसे अधिक बल देता है व्यवहार, विकास, विषय वस्तु तीनों पर ही, यानी कि विकल्प डी जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संवेगों को छिपाने के छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति जो होती है विकसित होती है कौन सी अवस्था में? यहाँ पर हमें पहचानना है उन अवस्थाओं को, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रवृत्ति होती है छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की, ये पाई जाती है किशोरावस्था के अंदर देखने में। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विभिन्न ऊतकों में समन्वय से एक तंत्र बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर विभिन्न ऊतकों की बात की जा रही है और ऊतकों से समन्वय से एक जो तंत्र निर्मित होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए समन्वय से एक तंत्र बन रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर युग्मनज, विभेदीकरण, एकीकरण, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो सब एकीकरण हो रहा है, तो एक तंत्र यहाँ पर निर्मित हो रहा है। विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्नायु मंडल हड्डियों में परिवर्तन जो होता है कहलाता है युग्मनज। तो ये जो है युग्मनज तो ये तो अलग ही पॉइंट हो जाता है। एकीकरण अभी हमने देखा, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा हमारा विभेदीकरण। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन के परिणाम एक कोशिका होती है और वो कोशिका क्या कहलाती है? तो देखिए जब अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है तो उसे हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो युग्मनज कहलाती है। विकल्प बी जो होगा ये इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकरणित माना है वो कौन है? ब्रूनर, पियाजे, अरस्तू, या फिर जॉन डीवी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकरणित माना है वो है यहाँ पर बी विकल्प पियाजे। जीन पियाजे जो हुए ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए यदि हम बात करते हैं मानव में दांतों की संख्या तो 20 और 32 की संख्या में ये होती है, परंतु यहाँ पर ना तो 20 आपको विकल्प मिल रहा है ना ही 32 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 जो है वो दूध के दांत हैं और 32 जो है ये वयस्क अवस्था के दांत होते हैं। परंतु वयस्क अवस्था आने से पहले जो मानव के अंदर दांतों की संख्या होती है वो होती है 28। जी हाँ, और 28 दांत जो होते हैं ये मानव के अंदर सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं जब वो वयस्कता की ओर बढ़ने लगता है उस कंडीशन में। परंतु जैसे ही वो वयस्क हो जाता है तो 4 दांत उसको अकल दाढ़ के रूप में और निकल आते हैं और इस प्रकार से उसके अंदर दांतों की संख्या जो होती है वो 32 हो जाया करती है। तो यहाँ पर 32 विकल्प नहीं है, तो हमें विकल्प का चयन जो है वो 28 के रूप में यहाँ पर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? स्नायु मंडल, हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे शारीरिक विकास के अंतर्गत इन सभी के अंदर वृद्धि जो होती देखने को मिलती है, इसलिए विकल्प डी बन जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, हाथों और पैरों का अनुपात जीवन पर्यंत रहता है एक समान, अलग अलग जब हाथ छोटे जबकि पांव बड़े, या पांव छोटे जबकि हाथ बड़े। तो यदि हम हाथ पैरों का अनुपात जो होता है जीवन पर्यंत जो होता है वो निश्चित रूप से एक समान ही रहता है। विकल्प ए होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? स्किनर, माइकल बाउले, या फिर सैमुअल इस्माइल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चरित्र को आदतों की पुंज कहने वाले जो थे वो थे सैमुअल इस्माइल। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़के के साथ खेलना और रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना अधिक रहती है तथा बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ किस अवस्था की बात हो रही है? तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जहाँ स्वयं को परिपक्व और समझदार दिखाने की कोशिश यहाँ पर बालक बालिका करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो अवस्था होती है ये उनकी बाल्य अवस्था होती है। विकल्प बी जो होगा इसके लिए यहाँ पर
सही उत्तर होगा। और बाल्यावस्था जो होती है, इसलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसको कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि शेषावस्था में बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? रोस, रूसो, टोलमैन या फिर बीचमैन? तो यहाँ पर ऐसा कहने वाले जो थे वो थे विकल्प बी, रूसो हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के कितने दिनों के बाद उसका वजन वापस या पुनः बढ़ने लग जाता है? तो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद वजन तो रुकता नहीं। वैसे तो वो जैसा आहार देंगे वैसा ही बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि हम बात करते हैं तो बालक का जो जन्म जब होता है तो जन्म के 4-5 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर उसका जो वजन होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसका वातावरण जो होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इस वजह से, क्योंकि जब वो गर्भ में रहता है तो वहां पर वातावरण अलग होता है और बाहर वातावरण अलग होता है। और 7 दिन के बाद में धीरे धीरे वो वातावरण के लिए अनुकूलित होने लगता है और 7 दिन के बाद उसका वजन धीरे धीरे पुनः बढ़ने लग जाता है। तो उसका वजन वापस पुनः बढ़ने लगेगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, 7 दिन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बड़ा होने पर थोड़ा अलग होता है और बड़ा होने पर मन ही मन में करता है। में यहाँ पर सिद्धांत है, तो यहाँ पर हमें इसमें सिद्धांत को पहचानना है। तो देखिए, यदि हाँ बालक सबसे पहले उत्तेजना का अनुभव करेगा, बाद में संवेगों को प्रकट करेगा, बचपन में रोने का तरीका उसका अलग होगा, बड़ा होने पर थोड़ा अलग है और बाद में और अलग है, मन ही मन में बाद में वो रोता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर समान प्रतिमान सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, वंशानुक्रम का या डी है उपरोक्त सभी का। तो हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत जो होगा वो लागू होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है पहले सामान्य से विशिष्ट की और धीरे धीरे बच्चा यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं कर रहा है और बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मोरो अवस्था, रोटिंग अवस्था या फिर बेबिन्स्की अवस्था या फिर डी है सेसव अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है ये उसी की पहली मोरो, विकल्प ए जो होगा मोरो अवस्था ये कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, बालक जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, और ये कथन जो थे देने वाले कौन थे? तो यहाँ पर किलपैट्रिक, रास, क्रो एंड क्रो, जॉन लॉक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन देने वाले जो थे वो थे क्रो एंड क्रो। जी हाँ, क्रो एंड क्रो, विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के जुड़ने को क्या कहा जाता है? दृढ़ीकरण, विभेदीकरण, अस्थीकरण या फिर एकीकरण? तो यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो हड्डियों के जुड़ने को कहा जाता है अस्थीकरण, और विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। जी हाँ, स्नायुमंडल हड्डियों में परिवर्तन जो होता है विभेदीकरण होता है, इसके साथ में हड्डियों का मजबूत होना उसे हम कहते हैं दृढ़ीकरण, ठीक है ना। और एकीकरण को भी हम प्रश्न में पहले यहाँ पर समझ चुके हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिन, समय, दिनांक, वार, सिक्के की पहचान आदि बच्चा याद कर लेता है कितने वर्ष की आयु में? तो यहाँ पर इन सभी चीजों को देखना है कि इतनी सब चीजें बच्चा है किस आयु में याद कर लेता है, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या फिर डी है 11 वर्ष। तो यदि यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 9 वर्ष। जी हाँ, 9 वर्ष की यदि हम बात करें तो बच्चा 9 वर्ष में यहाँ पर इन सभी चीजों को याद कर लेता है, जिसमें वर्ष, दिन, दिनांक, समय, वार आदि सभी शामिल हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बाल्यावस्था के अंदर यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व देखें, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो होता है बहिर्मुखी प्रकार का। विकल्प जो सेकेंड होगा ये इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का सबसे जटिल व विचित्र अवस्था होती है कौन सी होती है? तो मानव विकास की सबसे विचित्र व जटिल अवस्था जो होती है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो किशोर अवस्था होती है ये सबसे विचित्र अवस्था होती है। विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचय की प्रवृत्ति जो होती है ये पाई जाती है। तो संचय की प्रवृत्ति जो होती है ये कब पाई जाती है?
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर डी है यहाँ पर प्रौढ़ावस्था। तो संजय की जो प्रवृत्ति होती है वो देखने को मिलती है बाल्यावस्था के अंदर। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है किसने? स्टैनली हॉल ने, वैलेंटाइन ने, गेट्स या वाटसन ने? तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है स्टैनली हॉल ने ऐसा कहा था, किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है और ये कहने वाले कौन थे? हरलाक, जॉन लॉक या फिर विलियम जेम्स या फिर फोर्थ है यहाँ पर फ्रायड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा कहने वाले जो थे वो थे जॉन लॉक। यहाँ पर सेकंड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।